वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जो इंग्लिश के नेम है। हाउ टू स्पीक इन हिंदी, हाउ टू रीड द बुक। ओके, यहाँ पर इसे जी हिन इंग्लिश बोला जाता है। आई थिंक यू नो वेल। ऐसे ही मैसेज जब राइट करते हो, वेन एवर यू राइट मैसेज, वेन एवर यू रीड द एनी बुक वेर एवर रिटन हिंदी मीनिंग, ठीक है, मतलब हिंदी का ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना, वो मैं यहाँ पर आज की वीडियो में अपलोड कर रही हूँ आपको, मतलब पढ़ाने जाने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इंग्लिश मीनिंग, छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स, एवरीथिंग ईच डे मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड करके दूंगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अभी न्यू है तो सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को जैसे ऐसे पढ़ना हो, ठीक है, इस टाइप के पढ़ना हो। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नो इट, मतलब आपको स्वर पता होना चाहिए कि क्या होता है, छोटा आ का क्या होता है, बड़ा आ का क्या होता है, छोटी ई का क्या होता है। मीन्स यू हैव टू नो द मीनिंग कि इस टाइप को उच्चारण करें तो क्या ऐसा होगा, इस टाइप का करें तो कैसा होगा, और हमसे नहीं भी आता तो कैसे लिखें। दीज थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे छोटा आ का क्या ए होता है, बड़ा आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, ऊ देखो यू, छोटा ऊ यू, बड़ा ऊ डबल ऊ। अब री जो होता है, नहीं, कृष्णा, तृष्णा। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो इस टाइप के बहुत सारे मतलब हार्ड नेम्स रहते हैं, और यू कैन से जो भी लिखना टाइप करना रहता है वैसे भी मैं एक बना दूंगी, ठीक है। तो ये री वाला होता है जिसमें आर आई होता है। जैसे मैं कुछ नेम आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर, सो डोंट वरी। ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अंग का ए एन, आहा का ए एच। आई थिंक आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो कैसे याद करना, जस्ट लिसन। कैसे आ, छोटा आ। और एक चीज़ है, कभी भी नाम लिखते हैं का से ज्ञा तक, अगर कमल लिखा है देखना के ए लिख देते, क्योंकि आ का उच्चारण होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमेशा ए का मैक्सिमम जगह यूज होता है। अब कब नहीं होता वो भी मैं बताते जाऊंगी, हमारे हर वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। एक में तो सब एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट हैपन, अब देखो लास्ट में ला करना है तो कभी ए नहीं लिखते हैं, अगर छोटा है तो मतलब एल ही लिखते हैं। आधा ला में कभी आधा कोई भी चीज़ हो, हाफ में आधा का आधा ला, ऐसे हमेशा ला का यही सब लिखेंगे जो मतलब उसका मीनिंग है, ठीक है। जैसे का क्या होता है के, तो वही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये सब चीज़ को बताती हूँ। अब देखो ई, बड़ी ई, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है, कि छोटी ई आई, और मैक्सिमम प्लेसेस में व्हाट इज़ कि वहाँ पर आई लिखा जाता है। एंड आई थिंक यू हैव ऑल्सो सीन देयर कि आई लिखा रहता है, डबल ई नहीं लिखा रहता है, और ये मीनिंग राइट रहता है, ठीक है। वैसे ही वा में क्या लिखा रहता है, बहुत जगह वी और डब्लू, ठीक है, वी और डब्लू बहुत जगह, इन मेनी प्लेसेस यू कैन सी कि क्या लिखा रहता है, वी और डब्लू, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग हेयर, जस्ट आई एम इरेजिंग रबिट। क्या है, तो ऐसे आपको टंग में कैसे ऊ ओ आओ में यू को आ रहा ना, ए यू, जैसे ओ, अंग तो ए, जैसे अंग में क्या ए एन, अंग जैसे अंग ए एन, आहा ए एच। तो इस टाइप का पढ़ के आपको करना है, ठीक है। एक 12 खड़ी का भी बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो था, दैट वाज अ प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझाई हूँ। अब चलो इसको समझो, बहुत हो गए बकवास। तो अब देखो कैसे पढ़ोगे, यहाँ पर जी है, एच है, ठीक है। पहली बात पहले पढ़ो, और क्या आ रहा था, जी के साथ ई आ रहा, मतलब ए का उच्चारण होगा, किसका होगा, ए का ई आ रहा, तो ठीक है। और ए आई होता तो ए का उच्चारण होता, वैसे भी देखो ए आई ए, ठीक है। तो क्या होगा, गे, फिर एच यू है तो हूँ, फिर ए है तो आ का उच्चारण होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गेहुआ, गेहुआ कलर होता है ना, वही है गेहुआ, व्हीटिश कलर जो होता है, तो क्या हो जाएगा, गेहुआ, ठीक है। अब देखो आ लिखेगी, आ लिखे, देखो डबल ए बहुत कम लिखा रहता है, मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है, बट यहाँ पर नॉर्मल मीनिंग जब हो जाता है तो गेहुआ का आ का उच्चारण आ रहा है।
अब हिंदी में तो आपको बहुत सारे मीनिंग पता रहता है, यू ऑल्सो नोन कि मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जहाँ थोड़ा सा पकड़ में आता है तो आप उसको कैच कर लेते हो, जस्ट कैच इट। ओके, तो आपको ये समझना है कैसे, जैसे दा का धा होता है, दा के बाद धा, ठीक है, ऐसे डा और ढा होता, तो ढा नहीं, मतलब धान तो नहीं होगा, फिर मीनिंग है अच्छा धान भी कुछ होता है। तो ये क्या होता है, जो जिस मीडियम का रहता है वो पकड़ ही लेता है। अब देखो दा के बाद धा है, क्योंकि डा में भी डी होता है और दा में भी डी होता है। दा के बाद धा, एच कब लगता है ज़्यादातर, देखना, दा धा, का खा, गा घा, सब में जी के साथ एच, तो घा बन गया। तो ऐसे दा धा, तो ये क्या होगा, धा। फिर ये क्या हो गया, ना, तो धान, ठीक है। लास्ट में एक उच्चारण अगर बड़ा है तो मतलब बड़ा ही रहेगा, कुछ नहीं मतलब छोटा रहेगा। प्रॉब्लम आती है बीच में। अब देखो, अब ये दो चा, सी एच है तो चा, अब छोटा चा होगा, बड़ा चा भूल जाओ। डब्लू मतलब वा का उच्चारण क्या बोले थे, डब्लू में वा का उच्चारण वी भी होता है, डब्लू भी होता है, और ये होता है ला, तो क्या हो जाएगा, चा व ला, बड़ा ला नहीं है मतलब छोटा ला होगा, चा व लय, ऐसे पढ़ो, चा व लय, तो चावल, ठीक है। ऐसे मेरे याद आया, अच्छा बड़ा चा है पर ये छोटा वाह होगा, क्योंकि देखो जब हिंदी से इंग्लिश लिखते तो ए लिखते हो ना, जहाँ पर आ का उच्चारण होता है, तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते ऐसे आएगा, अच्छा चा व लय, बड़ा ला तो नहीं है, चावला तो नहीं होगा, फिर पढ़ोगे चा व लय मतलब चावल, ठीक है, ऐसे पढ़ना। अब दूसरा देखो, के हा नी, का हा नी। अब देखो के ए है लेकिन का आ वाला उच्चारण है, ठीक है, इसलिए ए है, ना कि बड़ा वाला है दूसरे में। अब पढ़े का हा नी, पर हिंदी अपन लोग मीडियम से फर्क तो होता है, अच्छा कहानी है, ये होता है, ठीक है। ऐसे ना सोचो कि बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं, देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट एंड दे कैन रीड इजली, सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई थिंक यू नो कि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी वो उतना ही अच्छी रहेगी। जैसे मैं हिंदी भी गलत हो सकती है, इंग्लिश भी गलत हो सकती है, जो वर्ड नहीं यूज किए हैं सबसे गलत हो सकती है, बहुत सारे मेरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में लिखें और सिटी का नेम, ओके, ताकि एक दूसरे को पता चले, क्योंकि सिटी नेम ये सब क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं, कोई आई लिखा एन आई लिखा, डबल ए लिखता है, जैसे आगरा है तो AGRA ही होता है, जबकि लगता है डबल ए होना चाहिए। तो कुछ नेम होते हैं जो फिक्स हैं, सिटी नेम ये सब, सो प्लीज़ राइट डाउन ओके इन कमेंट सेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है, के है, RI किसका होता है, री का, तो का से अगर री जुड़ता है तो क्री होगा, घा से जुड़ेगा तो घ्री होता, गा से जुड़ेगा तो ग्री होगा, ओके। सो इस पॉइंट का आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ओके। तो इसमें क्या होगा, डाउट नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, कृष्णा, कृष्णा। अब देखो ना होगा कि रा होगा, अब हमें पता है कृष्णा, कृष्णा लिखते हैं, भगवान कृष्णा, या किसी का नेम भी रहता है नेम कृष्णा, ठीक है, तो रा वाला उच्चारण आता है, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा मैक्सिमम जगह, कभी भी कृष्णा में नहीं रहता, नाम कृष्णा ही रहता है। अब देखो मन मोहक है ना, मन मोहक, तो क्या हो गया, मनमोहक, छोटा है इसलिए इसे पढ़ा करो, दो दो एक एक वर्ड को लेकर, मन, तो ऐसे में क्या होता है जल्दी कैच होता है, मोहक, ठीक है, तो क्या है, मन मोहक। अब देखो ग ज लय, गजल, बड़ा ग पहले ना पढ़ो, पहले सोचो कि छोटे में अगर लेते हैं ग ज लय, जब आ का उच्चारण हो, अब गजल ना होता गाजल होता, गाजर होता, रा अगर लिखते तो आप गाजर ही पढ़ते, तब लगता नहीं ये गजर नहीं होगा, गाजर ही होगा, क्योंकि हमें पता है गाजर होता है, ठीक है। अब ये देखो गजल मतलब गजल होगा, यहाँ पर क्या होगा, गजल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डी के साथ RI लगा है, वहाँ पर क्या था, क्री लगा, यहाँ पर डी के साथ है तो द्री होगा, ठीक है, डी के साथ है तो दा वाला या डा वाला होगा या द्री वाला होगा, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है, द्री है ना, ऐसे कर देते हैं।
अब देखो ड्री भी लिख सकते हो। अभी सोचो कि ड्री लिखें कि द्री लिखें। पहले हम ऑप्शन दिए हैं कि ड्री लिखें कि द्री लिखें, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। फिर शाह SH है तो शाह होगा, ठीक है। अब बाई AM, देखो अगर शाह तो है, हाफ में भी देखना ए कभी नहीं रहता। अगर बीच में ए नहीं लगा तो हाफ के चांसेस बहुत रहते हैं कि आ का उच्चारण आता है, लोग ए लगा देते हैं। अगर हाफ या साइलेंट मोड में यूज हो जाता है, जैसे मनमोहक, हक, ठीक है। तो कई जगह बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे मैं कैसे बताऊं, जनगणना, तो ना को साइलेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, तो दृश्यम, तो क्या दृश्यम है, ठीक है। तो दृश्य मतलब आधा शाह है, फिर यम बाई का या और फिर माँ, दृश्यम। इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना। जैसे प व न, ये क्या होता है, व का होता है, ठीक है। यहाँ पर भी होता है और W भी, तो क्या हो जाएगा पवन, पवन, तो क्या हो जाएगा पवन। अब देखो की री, तो यहाँ पर शो है, किशोरी, तो क्या हो जाएगा किशोरी, किशोरी, ठीक है, दिख रहा। तो क्या हो जाएगा किशोरी, किशोरी। यहाँ पर क्या भो, BH का भा होता है तो ओ है भो, जा का जे, पी छोटा पू री, तो क्या हो जाएगा भोजपुरी, क्या हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है ला डा का, ला दा का, लद्दाख तो होगा नहीं। अब ला डा का भी तो डी होता है, ठीक है। ये वाला डा जो होता है उसमें बहुत जगह डी का यूज होता है। कौन सा वाला, यहाँ पर लिख रही थी, आई एम राइटिंग हियर डी, आई थिंक इट इज शीन, तो क्या हो जाएगा लड़का। तो मतलब डी में भी क्या करते हैं, डा में भी क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो इस टाइप का अगर आप स्टेप बाय स्टेप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते हो, चावल, लड़का, मनमोहक, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और सेकंड थिंग है इंग्लिश के भी मीनिंग जानो, जिसको मैं अपलोड करती रहती हूँ छोटे छोटे वर्ड्स के साथ, AEIOU कैसे उच्चारण करते हैं, हाउ टू do pronunciation, how to speak, how, so each and everything I already uploaded so many videos, so please watch it and enjoy the video. If you are new, please subscribe the channel और please एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें, ऐसे नहीं किसी को शेयर करना चाहिए, नीडेड पीपल को शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर दिन इसी टाइम पे मिलते रहेंगे 7 बजे।